पानीपत में पत्नी की बेवफाई के चलते के व्यक्ति ने नहर में कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बता दें आपको, पिछले 8 सालों से व्यक्ति के परिवार में क्लेश चला हुआ था, जिसके चलते व्यक्ति काफ़ी परेशान था। जब भी अपने बच्चों से मिलने के लिए ससुराल जाता था तो परिवार वाले उसके साथ मारपीट करते थे। अभी 5 महीने पहले उसकी पत्नी ने दूसरी जगह शादी कर ली, जिससे परेशान होकर और मानसिक तनाव के चलते उन्हें नहर में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। मामला ये है कि मेरा ब्रदर है, ठीक है, कल उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो वो भी जो ससुराल वाले पक्ष वाले हैं, ठीक है, 8 साल से मैं काफ़ी तंग कर रहे थे उनको। तो अभी ये है कि अब 8-9 महीने से उनको घर से बाहर निकाला हुआ है। ना तो बच्चों से मिलने दे रहे हैं वो बच्चे से, है ना ही घर में आते हैं। आते तो मार पटाई, ठीक है। 3-4 बार मैं बस स्टैंड के सामने जो थाना वहाँ भी ले गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, सर जी ने बोला है, क्योंकि लड़की ब्लाइंड है तो आपका जो है केस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो बचौली है, ठीक है, तिलक राज नाम उनका, तिलक राज, और उसकी जो बचौलन है उनका पत्नी, उसका नाम गुड्डी है। इनको भी हमने बोला कि आप आए हो हमारे पास, ठीक है, आपने हमारे रिश्ता करवाया है तो आपका हक बनता है कि लड़की वाले तंग कर रहे हैं तो उनको समझाओ। मगर हमारे साथ 1% भी नहीं गए, 1% भी। अगर लड़की वालों ने रात को 12 बजे भी बोला ना, हमारे घर में आके धावा बोला है, मार पटाई की मेरे मम्मी पापा से, मेरे भाई से, ठीक है ना, गलत इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, ठीक है। मगर बचौलिया उनकी पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं है। अगर हम पूछे बचौली से कि क्या बात, तुम क्यों नहीं जाते हमारे साथ, ठीक है, तो उनके बारे में जाते हो। तो आगे लड़की की जो माँ है, क्या कहती हैं, वो कहती है कि क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पैसा दे रखा है इसको, इसका तो बाप भी जाएगा, ठीक है। सर जी, इसके बीच में ये 5 महीने पहले मेरे घर में आके ज़बरदस्ती कोरे कागज़ पे तलाक का मकी बना के, जो भी है ना, साइन करवा गए मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे भाई से, ठीक है, और चले गए। 5वें दिन बाद तलाक होने के, कच्चे तलाक के बाद 5वें दिन बाद करनाल में शादी कर ली इन्होंने, ठीक है। वहाँ जो शादी की है, वहाँ भी जो हमारे साथ हुआ है ना, 2 कॉपी उनके साथ भी किया। उनका लड़का है यहाँ से सर फटा हुआ है, ठीक है, जो दूसरी जगह शादी की है, और दवाइयाँ वगैरह खाता है क्योंकि उनकी इलाज चल रहा है। वहाँ भी ये कि तुम दवाइयाँ खाते हो, दहेज का आरोप लगा दिया, मार पटाई का आरोप लगा दिया। फिर वो हमसे मिले आके कि हमने सुना आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो क्या कहते हैं, आज हमें भी ऐसे फंसा रखा है, आप हमारी हेल्प करो। फिर मैं ये बस स्टैंड के सामने पानीपत, तो वहाँ मैडम से मिली हूँ जो लेडीज़ पुलिस वाली हैं, उनसे बात की मैं ये लोग ऐसे फ्रॉड हैं, ठीक है। वहाँ से उन बंदों ने 2.5 लाख रुपये लिए हैं उनसे, तलाक करवाने का 2.5 लाख रुपया, वो भी नॉर्मल जो ऐसे बैठ के पंचायती तलाक होता है, 2.5 लाख रुपया। उन्होंने जैसे कि 11 बजे के करीब पता चला कि उन्होंने नदी में कूद गए। वो गए थे, लड़की की बुआ है, वो जो काम धंधा करते हैं कुछ भी है, वो पैसा वहाँ जाके जमा कराता था ताकि माता पे नए साल पे जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पैसा जमा कराता था। तो हमें ये कह के गया था कि हम जा रहे बुआ के पास, पैसे पूसे जो है मैं लेके आऊँगा, अपना बुआ से मिलने जा रहा हूँ, और मैं कहूँगा कि मुझे लड़के से मिलवा दो, बुआ को बोलूँगा मैं। हमें क्या पता था वो जाके नदी में कूद जाएगा। कौन सी जगह कूदा जी नदी में? ये असंध रोड की नदी है ना, बड़े वाली, वहाँ कूदी है जी। क्या नाम था जी इनका और कौन है इसके पीछे उकसाने वाले लोग? जी इनका नाम तो राजीव है, सन ऑफ श्री श्याम सुंदर, है ना, दत्ता कॉलोनी पानीपत। तो उकसाने वाले, ठीक है, वैसे तो 12 हैं, ठीक है, मगर उनके नाम तो क्या लिखूँ मैं, बाकी 6 नाम है जो इसके पीछे सख्त से सख्त हाथ है, ठीक है। सबसे पहला बचौलिया, ठीक है, जिसने आग लगाई है हमारे घर में, ये वाली है ना, बचौलिया तिलक राज, ठीक है, उसकी पत्नी गुड्डी, तहसील कैंप में रहते हैं, है ना, राक्षस हैं ये लोग। दूसरी उसकी माँ लड़की की, ठीक है, और लड़के का बाप, लड़की की बाप, है ना, और भाई और लड़की। माँ का नाम है आशा, ठीक है, और सतपाल है उसके बाप का नाम लड़की के, ठीक है, और लड़की का नाम नेहा है, भाई का नाम अजय है। भाई बनता है अपने आप को बदमाश। क्या कार्रवाई चाहते हो आप लोग? जी मैं तो कार्रवाई ये चाहती हूँ, हाथ जोड़ के जो जनता है उनसे भी गुजारिश कर रही हूँ कि मैं सपोर्ट करना, ठीक है, और प्रेस रिपोर्टर वाले से मैं गुजारिश है कि आप मेरी अपील जितनी भी हो हर जगह पहुँचाएँ। इनका मुंह मैं सामने लाना चाहती हूँ कि ये फ्रॉड इंसान है, चंद पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा भाई मर गया, न जाने मेरे भाई से पहले भी कोई मरा होगा। आपके भाई के कोई बच्चे भी थे जी? हाँ जी, एक लड़का जी, 6-7 साल का जी। किनके पास? वो भी लड़कियों वालों के पास है। अभी मैंने फ़ोन किया उनको कि ऐसे करके आप, पंडित जी ने बोला कि दाह संस्कार के लिए बेटे को भेज दो।
उन्होंने बोला है कि आप आके कोई घर का बंदा बेटे को ले जाओ आके, हम नहीं आने वाले। मैं पूछा क्यों भी नहीं आने वाले? कह रहा भी ये बस हम नहीं आ सकते, हमें बोला किसी ने। आपका क्या नाम है? मेरा राधिका। हाँ जी। पास वो इतला मिली थी कि भाई एक नहर में कूद गया एक लड़का। तो हम वहाँ मौके पे पहुंचे तो वो बाहर निकाला था, तो वो देखा तो अपने आप कूद कर ना उसने डेथ कर ली, अपनी मौत कर ली। लेकिन उनके घर वाले जब आए उन्होंने बताया कि भाई उन्हें अपने घर उनके परेशान था वो, और उनकी वजह से इस आत्महत्या की है। उसके लिए हमने FIR दर्ज कर दी और कार्रवाई कर दी। अब पोस्टमार्टम कराकर जैसी जरूरत होगी वैसी कार्रवाई बनाएंगे। क्या शिकायत दी है सर? किस तरह प्रताड़ित करते थे? बस वो शादी कर रखी थी, उसका अपना अलग रहते थे, तो इसी तरह कोई अभी तक कोई इसी बात सामने नहीं आई है। फिर भी उसकी पूरी जांच करेंगे। ठीक है। अब किन धाराओं में मामला दर्ज है? 306 में पर्चा दर्ज कर दिया उसके खिलाफ, और अभी पोस्टमार्टम कराएंगे इसका, और पोस्टमार्टम के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी और उसी तरह कार्रवाई मरने करेंगे। वाले कितनी उम्र थी? मरने वाले की उम्र करीब 43 साल थी, शादीशुदा था। ठीक है जी, ठीक। वहीं इस मामले में परिजनों की शिकायत पर संबंधित थाना की पुलिस ने धारा 306 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।